अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाईवर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आई हैं, उसकी तरफ हम रुख करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि इजराइल की सेना का एक शख्स किस तरह से एक वीडियो कॉल पर बात करते हुए कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों का खून भी खौल उठेगा। आप लोग इस शख्स के चेहरे पर लानत भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोग पहले इसका वीडियो देखिए। What babies? Say that again. Say it again. No, maybe I killed a girl, she was 12, but I'm looking for a baby. इजरायली सेना का एक शख्स है जो वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। साफ तौर पर वीडियो के अंदर सुना जा सकता है कि यह एक लड़की से बात करता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर बच्चों की आवाज़ है, जिसके अंदर एक बच्चे की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। अब इस बच्चे की आवाज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और इजराइल के इस सेना के शख्स का पूरी तरह से ये किस तरह की बातें कर रहा है, अब इसका बयान आप लोग सुनिए। मिश्रा हमेश करके एक ट्विटर यूजर, उन्होंने इस खबर को स्टार्टल के संग शेयर किया है। इस वीडियो में इजरायली सैनिक कह रहा है वह गजा में बच्चों को मारने आया था, लेकिन यहाँ कोई बच्चा बचा ही नहीं। हवाई इजरायली बमबारी ने सब बच्चों को मार डाला। तो अब उसने 12 साल की फलस्तीन की गर्ल को मार डाला। एक 12 साल की जो मासूम लड़की थी उसको उसने मौत के घाट उतार दिया। साफ तौर पर इजराइल का यह शख्स ये कह रहा है कि गजा के अंदर अब कोई बच्चा बचा ही नहीं है, हम किसे मारे। मैं यहाँ पर बच्चों को मारने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ पर किसको मारूं। साफ तौर पर वीडियो के अंदर जिससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा है उसके अंदर भी बच्चों की आवाज़ सुनाई दी जा सकती है और सुन सकते हैं आप लोग, लेकिन बावजूद इसके फिर भी उनसे यही बात कह रहा है कि मैं यहाँ पर बच्चों को मारने के लिए आया था। इस शख्स के अंदर कितनी नफरत है फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन के बच्चों के लिए कितनी नफरत है इसके मन के अंदर, आप लोग इसके इन बोलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर आगे इस ट्विटर यूज़र ने वहां पर नेतन्याहू को, जो बाइडन को, ऋषि सुनक को तुम इसके जिम्मेदार हो, इस तरह की बात कही है। को यहाँ पर टैग किया गया और साफ तौर पर कह दिया गया कि तुम लोग इसके जिम्मेदार हो। वहीं पर दोस्तों बड़ी बात जो है रूस की तरफ से कह दी गई है। रूस ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में ये बात कही है कि अभी तक अगर अमेरिका चाहता तो युद्ध विराम हो जाता, क्योंकि बहुत सारी बार अंतर्राष्ट्रीय में जो प्रस्ताव लाए गए थे पूरी तरह से उसको वीटो करने वाला सिर्फ मात्र एक अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसने वीटो कर दिया, यानी कि उसमें अपना योगदान नहीं दिया पूरी तरह से कि हम इससे सहमत नहीं है। इस तरह की बात उसने कह दी थी। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं इंग्लिश में, मैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र रूसी प्रतिनिधि, गाजा में युद्ध विराम के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है, यानी कि गजा के अंदर युद्ध विराम होना चाहिए, जंग रुकना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से अमेरिका राजी नहीं है। एकमात्र देश अमेरिका ऐसा है जो ये चाहता नहीं है कि इजराइल पूरी तरह से युद्ध विराम करे और सीज फायर हो, यानी कि ये जंग खत्म हो। ये दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है अमेरिका जो पूरी तरह से इजराइल को अभी तक समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक वो पूरी तरह से इजराइल को इसलिए पूरी तरह से समर्थन कर रहा है कि गजा को और फलस्तीन को पूरी तरह से इजराइल अपने हाथ में, अपने कब्जे में ले ले। इसलिए इजराइल जो है, अमेरिका जो है इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन रूस के प्रतिनिधि की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि अमेरिका नहीं चाहता इस जंग को रोका जा सके, इस जंग को सीज फायर किया जा सके। अमेरिका नहीं चाहता है कि यह युद्ध विराम हो, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। वहीं पर दोस्तों लेबनान की सीमा पर एक इस वक्त बहुत भारी जो है जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के बीच और इजराइल की आईडीएफ की सेना के बीच जो जंग चल रही है उस बारे में इजरायली चैनल 13 पर यह खबर प्रकाशित की गई है, यह खबर चलाई गई है कि लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह में और इजराइल के आईडीएफ में बहुत भारी जंग इस वक्त चल रही है। वहां पर जितना भारी नुकसान हो रहा है उस नुकसान का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। आप लोग स्क्रीन पर जो है रिपोर्ट देख सकते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। इजरायली चैनल 13, हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच उत्तर लेबनान की सीमा में आग की तीव्रता इस स्तर तक पहुंच गई है कि कुछ शहरों में सुरक्षा खतरे के कारण नुकसान की मात्रा का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। यानी कि इतना भारी नुकसान वहां पर हुआ है कि उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर कितना भारी वहां पर नुकसान हो रहा है, कितना वहां पर लोगों के मकान, लोगों की दुकान जलाई जा चुकी है। आखिर किस कदर लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इजराइल की मीडिया चैनल 13 पर यह खबरें चलाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर ईरान के कमांडर के सेना की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईरान के सैन्य कमांडर ने जो बात कही है वाकई में ये बात सही है, क्योंकि
इजराइल ने जिस तरह से गजा के अंदर हमले किए हैं और गजा के अंदर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, वहीं पर हिजबुल्लाह ने भी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, ईरान ने अपना मोर्चा खोला और यमन ने भी अपना मोर्चा खोला, लेकिन कोई भी अरब देश ने अभी तक किसी भी तरह का इजराइल के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। तो वहीं पर ईरान के सैन्य कमांडर ने यह बात कही है, स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, इजराइल के खिलाफ युद्ध में किसी भी अरब देश ने फिलिस्तीनी लड़ाकों की मदद नहीं की है। ये ईरान के सैन्य कमांडर ने यह बात कही है कि अभी तक गजा के अंदर हमास के लड़ाके जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अभी तक किसी भी अरब देश ने हमास के लड़ाकों का या फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का किसी भी तरह से मदद नहीं की है। ईरान के सैन्य कमांडर ने सारे ही अरबी देशों को टारगेट करते हुए, सारे ही अरबी देशों को यह दिखाते हुए कि इजराइल का तो सारे यूरोपीय देश जो थे समर्थन करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमास के लड़ाकों का किसी भी अरबी देश ने उसका समर्थन नहीं किया। ईरान के सैन्य कमांडर ने यह बात कही है। वहीं पर आप लोग एक और रिपोर्ट देखिए, लेबनान की तरफ से ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये इजराइल टीवी चैनल 14 की तरफ से ये खबर प्रकाशित की गई है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंग्लिश में है, इसका हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूं। इजरायली टीवी चैनल 14 इजराइल के उत्तर में लेबनान के साथ सीमा पर स्थिति मीडिया में घोषित की गई स्थिति से भी बदतर है। यानी कि इजराइल की जो मीडिया जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के आईडीएफ की जो सेना है लेबनान के अंदर जो हमले कर रही है, जो हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ रही है, जो स्थिति वो बता रही है उससे भी ज्यादा बदतर इजराइल की वहां पर स्थिति हो चुकी है। कुछ स्थान खतरनाक हमलों का लक्ष्य हैं जिनकी रिपोर्ट करना प्रतिबंधित है। यानी कि इजराइल के अंदर पूरी तरह से इस चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जिन स्थानों पर खतरनाक हमले किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी। आगे देखिए, हिजबुल्लाह लगातार बढ़ रहा है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल नहीं होगा वे बहुत गलत हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल पहले से ही एक बड़े युद्ध में है कि हिजबुल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इजराइल की सेना का सफाया करने का काम वो वहां पर कर रहा है। उत्तरी लेबनान के अंदर बहुत भारी जंग जो है इस वक्त छिड़ी हुई है। इजराइल की सेना आईडीएफ और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। वहां पर बहुत सारे शहर जो है खतरनाक है, खतरनाक हमलों का लक्ष्य वहां पर बन चुके हैं। बहुत सारे स्थान जो है उत्तरी लेबनान के अंदर खतरनाक हमलों का लक्ष्य बन चुके हैं कि उन पर बहुत खतरनाक हमले हो सकते हैं। इस तरह की बात वहां पर कही गई है। वहीं पर दोस्तों, यमन के हूतीस ने जैसे ही इजराइल के जहाजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से ही बहुत सारे अरबी देशों ने यह निंदा करना शुरू कर दी थी कि इजराइल के जहाजों को निशाना बनाकर तुम क्या फायदा कर दोगे। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी ये सोच रहे थे कि यमन के हूती जो इजराइल के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं, तो आखिर इससे इजराइल को क्या नुकसान होगा, आखिर इजराइल पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो असर एकदम नहीं पड़ता है, हौले हौले करके असर पड़ता है। तो वहीं पर आप लोग यहां पर रिपोर्ट देखिए, अर्थशास्त्री होक्सा काबा की तरफ से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि लाल सागर में होती नाकाबंदी के कारण इजराइल को हर दिन $10 मिलियन का नुकसान होता है। इजरायली अर्थव्यवस्था को प्रतिमाह लगभग $4 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि इजराइल का इस वक्त बहुत भारी नुकसान हो रहा है। यमन के हूतीस ने जिस तरह से अपना मोर्चा संभाला हुआ है लाल सागर के अंदर और उसके जहाजों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है, उसके बाद से ही इजराइल को हर दिन जो है $10 मिलियन का नुकसान हो रहा है और हर महीने प्रतिमाह जो है $4 बिलियन का उसको नुकसान होने की खबर सामने निकल कर आई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल का बाइकाट करने से या इजराइल के जहाजों को उड़ाने से गजा के लोगों की कोई मदद नहीं हो सकती है, गजा के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो उन लोगों को इस खबर को आंखें खोलकर और कान खोलकर देखना और सुनना चाहिए कि जिस तरह से यमन के हूतीस ने अपना मोर्चा खोला, जिस काबिल वो लोग थे, उन्होंने इजराइल पर हमला बोला बिना किसी निंदा किए। अरबी देश सारे निंदा करने में व्यस्त हैं, लेकिन ये लोग अपना हमला करने में व्यस्त थे। जिस तरह से ईरान के सैन्य कमांडर ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी अरबी देश सामने निकलकर नहीं आया जिसने हमास के लड़ाके या गजा के अंदर जो लड़ाके मौजूद हैं उनकी मदद की हो। जब से ये युद्ध छिड़ाए तब से अब तक कोई भी अरबी देश सामने निकलकर नहीं आया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।